हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की हिंदी रिवीजन की क्लास में आपका स्वागत है। आपका इंग्लिश का पेपर तो हो चुका है, अच्छा हुआ ना सबका। अब आपका आगे हिंदी का एग्ज़ाम है ना। तो फिर चलो आज हम साथ मिलकर हिंदी का रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। हिंदी के इस बोर्ड के एग्ज़ाम के सिलेबस में हम देखते हैं कि व्याकरण भी आता है, अपठित गद्यास पद्यास भी आते हैं, पाठ्यपुस्तक के छोटे बड़े प्रश्नोत्तर भी आते हैं, पठित गद्यास पद्यास भी आते हैं, लेखक परिचय कवि परिचय आता है, निबंध प्रार्थना पत्र पत्र विज्ञापन यह सब आता है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं व्याकरण से, है ना। तो व्याकरण में पद भेद आते हैं, प्रत्यय आते हैं, उपसर्ग आते हैं, है ना। तो इन सभी टॉपिक्स में से हम पहले शुरुआत करते हैं पद भेद से, है ना। चलो तो फिर अब हम शुरू करते हैं, है ना। पदभेद के अंतर्गत अगर हम सबसे पहले देखें तो उसमें आएगी संज्ञा। अब संज्ञा कहते किसको है, तो हम कहेंगे किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के गुण धर्म नाम स्वभाव स्थान इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। समझ में आ गया ना। अब जैसे एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आ जाए कि राम पढ़ रहा है, तो राम एक व्यक्ति है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा, ठीक है ना। जैसे मैं जयपुर रहता हूँ, तो जयपुर क्या है, स्थान, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, संज्ञा। संज्ञा के भेद देखें तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक, है ना। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक। अगर प्रश्न आता है हमारे पास सामने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि किसी एक जाति की एक ही वस्तु या एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति, अगर उसके बारे में बात होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर कहा जाए कि राजेश घर गया, तो उसमें राजेश क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कहे सीमा कपड़े धो रही है, तो सीमा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना। मैं कल जयपुर गया था, तो यहाँ जयपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। जैसे गंगा बहुत पवित्र नदी कहलाती है, तो यहाँ गंगा नदियों में एक नदी का नाम है, इसलिए ये भी नाम होने के कारण हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया ना। तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप ज़रूर समझ जाएंगे, है ना। अब हम दूसरा लेते हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी एक जाति, क्या होता है, किसी एक जाति या वर्ग समूह इनकी सभी वस्तुओं का बोध होता है। जैसे हम कहें कि गाय घास चर रही है, तो गाय ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि गाय कौन सी, नीली भूरी या मेरी गोरी गाय या कोई गाय ऐसा होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन गाय शब्द पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हम गाय कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। लड़का खेल रहा है, अब लड़का ये पूरी जाति का बोध कराता है, न कि रमेश राजेश, है ना। इसलिए लड़का हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा।
देश, भारत मेरा देश है। तो यहाँ पर भारत को तो हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन देश देश हो गया, क्योंकि देश कोई भी हो सकता है, इसलिए उसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। फूल, फूल भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो समझ में आ गया ना, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है। जब एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात हो और उसमें नाम आता हो, तब हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पूरे समूह की बात होती है, तब हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। तो अब चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, है ना। जब कोई गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव या विभिन्न व्यापार के बारे में बात होती है, तब हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे एक वाक्य कि उसके खाने में मिठास होती है, तो ये मिठास क्या है? एक भाव है। बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है, तो बुढ़ापा क्या हो गया? एक अवस्था हो गई। बचपन में सभी बच्चे नादान होते हैं, यानी यहाँ पर बचपन है, ये हमारी अवस्था बताई गई है। भलाई, मनुष्य को भलाई करते रहना चाहिए, है ना। तो ये भलाई क्या है? एक तरह का गुण है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी भाव की बात आती है, चाहे वो सुख दुख की बात हो, चाहे वो गुण की बात हो, चाहे अवस्था हो, गरम ठंडा, ये सब बताया गया हो, तब हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा, है ना। तो इस तरह से आप मुख्य 3 प्रकार सीख चुके हो। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक, है ना। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के समान संज्ञा के अन्य भी 2 भेद मानते हैं, जैसे कि समुदायवाचक या समूहवाचक। इसमें क्या होता है कि चाहे कोई प्राणियों का या वस्तुओं का समूह होता है, जैसे भीड़। अब भीड़ कोई एक व्यक्ति की तो होती नहीं है, तो हमारे वाक्य में अगर भीड़ आए तो हम कहेंगे समुदायवाचक। सेना, सेना एक व्यक्ति से मिलकर थोड़ी बनती है, ये भी बहुत सारे सैनिकों का समूह होता है, इसलिए हम कहेंगे समुदायवाचक। परिवार, परिवार भी सदस्यों से मिलकर बनता है, इसलिए हम कहेंगे समुदायवाचक। तो आप समझ गए ना कि जब समूह में चाहे प्राणी हो चाहे वस्तुएं हो, तो हम कहेंगे समुदायवाचक, है ना, या समूहवाचक। ठीक है। अब चलते हैं द्रव्यवाचक भी माना जाता है। द्रव्यवाचक उसको कहेंगे जहाँ नाप तोल वाले, यानी कि कोई द्रव्य हो, पदार्थ हो, धातु हो, इनके बारे में बात हो, तो उनको हम कहेंगे द्रव्यवाचक। जैसे तेल, है ना। तो तेल एक द्रव्य है, उसको हम लीटर से या वेट से, किलो से नापेंगे, है ना। गेहूँ, गेहूँ को भी तो हम तोलेंगे ना। चावल तोलेंगे, सोने को भी तराजू में तोलेंगे, चांदी को भी तराजू तोलेंगे। तो इस तरह से जब नाप और तोल वाले कोई द्रव्य, पदार्थ, धातु होते हैं, तब हम कहेंगे द्रव्यवाचक। परंतु ये देखें तो मुख्य भेद नहीं है। हमारे मुख्य तो भेद ये 3 थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो हमारे पद भेद के अंतर्गत संज्ञा का, पद का अगर आपको परिचय पूछे, तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है और भाववाचक कौन सा है। तो इस प्रकार आप पद भेद के अंतर्गत संज्ञा के भेद और उसके उदाहरण तो समझ चुके हैं। तो हम इस तरह से छोटे छोटे वीडियो की प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस सीखेंगे, है ना। तो चलो, अब ये संज्ञा का टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
सर्वनाम सीखेंगे। ठीक है।